झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नियोजन नीति और ओबीसी मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने है और इसे देखते हुए आज भी हंगामेदार सत्र होने की संभावना है। आपको बता दें कि कल नियोजन नीति और बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा हुआ था। आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता, इसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, नियोजन एक बहुत बड़ा विषय है, आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। राज्य के 10 लाख युवा नौजवान बेरोजगार परेशान हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, वो जाएं तो जाएं कहाँ। हम लोग बार बार कहते रहे इस सरकार को, इस हठधर्मी हेमंत सरकार को कहते रहे कि आपकी जो नियोजन नीति है वो ठीक नहीं है, कृपया इसको सुधार लें, लेकिन हम लोगों की एक सुनी नहीं गई और सरकार ने जबरन इसे इम्पोज कराने का प्रयास किया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और परिणाम की मुंह कर खाई हाई कोर्ट में आज बेचारे युवा सड़क पर हैं, तो इतने बड़े विषय को हम छोड़ नहीं सकते। आज भी हमारा पूरा फोकस इसी विषय पर है कि आखिर ये सरकार इनके साथ अन्याय क्यों की। तो अब से कुछ ही देर के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी झारखंड विधानसभा में 11 बजे। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा से। कामरान, आज भी उम्मीद है क्या हंगामा हो सकता है? क्या कुछ तैयारी है वहां पर विपक्ष के विधायकों की और सत्ता पक्ष के सदस्यों की? बिल्कुल, देखिए राजेश, आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन क्या कुछ होगा उसकी तस्वीर सीधे तौर पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर बीजेपी के जितने विधायक हैं वो सीधे तौर पर धरने पर बैठ चुके हैं और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। एक तरीके से ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ है तो आगे किस तरीके से सत्र चलने वाला होगा, तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर देखी जा सकती है यहाँ पर। मैडम, आज फिर बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर आप जब 2019 में जब ये सरकार घोषणा पत्र में घोषणा किए थे और फिर उन्होंने बोले थे कि हम इस राज्य को मतलब भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, साथ ही साथ नियोजन 5 लाख नियोजन देंगे। कुछ नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कब ये फिर क्या आज एक बार जब सदन शुरू होगा तो यही तस्वीर नजर आएगी? सदन चल पाएगा, सत्र चल? जब तक यहाँ के झारखंड युवाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ा रहेगी। चूँकि रघुवर दास की सरकार ने नियोजन नीति ला करके यहाँ के नौजवानों को 1 लाख नौकरी देने का काम किया था, लेकिन हेमंत सरकार जो 2019 में इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ के स्थानीय युवाओं को 5 लाख नौकरी प्रत्येक नौकरी देंगे, लेकिन सरकार के 3 साल होने के बाद आज नौजवानों बेरोजगारों को कहता है, पढ़े लिखे नौजवानों को, कि आप मुर्गी पालन करिए, सुअर पालन करिए। यही है जब आज तीसरा दिन आज भी इसी तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि नियोजन नीति तमाम चीजों को नहीं। देखिए, ये तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में ही आज जो सरकार ने जिस नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको गलत साबित कर दिया और कहा कि 6% भाषाभाषी उर्दू भाषी को आपने उसको केंद्र बिंदु बना करके परीक्षा लिया और जो 60% से अधिक हिंदी और अंग्रेजी भाषाभाषी विद्यार्थी है जो बरसों तक तैयारी करते हैं उसको उपेक्षित कर दिया, उसको आपने हटाने का काम किया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नौजवानों के नियोजन नीति के ऊपर भी सरकार ने स्थापित करने काम किया और इसको लेकर के आज प्रदेश के नौजवान सड़कों पर है। आज सड़कों पर है। सीधे सवाल आपसे ये करती है कि नियोजन नीति मामले पर आप तो आंदोलन करते हैं, लेकिन स्थानीय नीति के मामले पर जब आपको राजभवन जाना था वहां पर आप ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? यूपीए गठबंधन के सभी साथी दल आज राज्य की जनता को अब मूर्ख बनाना बंद करे। प्रदेश के नौजवान समझ गए हैं। आज ही मैंने सवाल किया है, मैं आपको लिखित दे दूंगा। आज मैंने सवाल किया कि विगत 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियां हुई है यहाँ के नौजवानों को, तो सरकार ने लिखित उत्तर दिया है कि मात्र 357 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है और शेष उन्होंने कहा है कि नई नियोजन नीति के सहारे हम दिल्ली भेज रहे हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, उसके बाद हम करेंगे। आखिर प्रदेश के नौजवानों को आप सीख दे रहे कि मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो, इसके लिए
ये बड़े बड़े लंबे समय तक पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आज जब नौजवान सड़कों पर आकर के संघर्ष कर रहे हैं तो उस दमन के सहारे उसकी आवाज को दबाने का बात हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर और सदन के अंदर ये प्रतिकार करेगी। जो तस्वीरें आज सदन के अंदर देखने को मिलेगी वही तस्वीर बाहर विधानसभा के बाहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर धरने पर बैठे हैं। और यहां पर क्योंकि बात नियोजन नीति की हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर नियोजन नीति के मामले पर उनका क्या कुछ है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।